हर एक वादी मिली, मुस्तफ़ा आए तो वीरानी को आबादी मिली। जब हुआ आज़ाद भारत दिन था वो 15 अगस्त, 12वीं तारीख में दुनिया को आज़ादी मिली। बोल सकते थे आप सुभान अल्लाह। पीछे वाले भाई खैरियत से हैं सारे लोग माशाअल्लाह। हाँ, मैं भले ना देख पाऊँ लेकिन हुजूर देख रहे हैं। जरा मुस्कुराओ, बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो बोलेंगे इंशाअल्लाह हुजूर के नाम पर बोलेंगे। जरा सा एक मर्तबा सिर्फ पीछे जो नौजवान बैठे हैं जरा वो लोग बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी भी भरपूर आवाज नहीं आई है, ये आवाज यहाँ की है ही नहीं। अब गांव के लोग जब बोले तो दुश्मन का कलेजा फट जाए, लेकिन पता नहीं कैसे बोले ताकि पहचाने जाए। जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भाई अपने हाथों को उठाएं हुजूर के नाम पर, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ये बताएं पूरी दुनिया को लगे कि यहाँ पर इमाम हुसैन के गुलाम बैठे हैं, इसलिए कि शायर ने कहा था ये फकत अज़मतों किरदार के ठब होते हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो यकीन माने शेर भी अच्छे नहीं याद आएंगे, बातें भी आपसे मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। अहले मिंबर की दुआएं लेकर मिसरा आपकी अदालत में रख रहा हूँ। अगर यहाँ के नौजवान तैयार हैं, बोलने पर आमादा हैं, बोलना जानते हैं, तो इंशाअल्लाह इस शेर के इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह इस बेटी को सलामत रखे और इस बेटी को अल्लाह से अदा की चादर ततहीर का साया नसीब अता फरमाए। अगर ये बेटी 6 साल की हो गई हो तो इनके माँ बाप से गुजारिश है कि इन्हें पर्दा करना जरूर सिखाएं, है कि नहीं सर। और नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि इनाम जब भी कोई अगर देना चाहे तो खुद लेकर आए, आप न शर्माएं, आप अपने हाथों से लेकर आए या छोटे बच्चों से भेज दें। बच्चियाँ जो होती हैं वो तो रहमत होती हैं यार, उन्हें अपने पास बिठाल कर रखें। इन नौजवानों को भेज दें, बच्चों को भेज दें, है कि नहीं। जब बेटा आता है तो एक रहमत, बेटियाँ आती हैं तो 10 रहमत, है कि नहीं। जिनके पास बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे भी एक बेटा एक बेटी अता किया है, तो जिनके पास बेटियां हैं जरा वो अपने हाथों को उठाएं, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो कुछ मिला है हुजूर के सदक़े में मिला है। तो जितने नौजवान पीछे बैठे हैं, नौजवानों अगर नहीं बोलोगे तो तकलीफ होगी, तकलीफ। और मुझे पता है जो हुजूर का गुलाम होता है वो दिल तोड़ने वाला नहीं बल्कि दिल जोड़ने वाला होता है। तो तैयार हो जाए, थोड़ी सी सखावत दिखाएं, लगे कि यहाँ हुजूर के गुलाम बैठे हैं। शायर ने कहा जो हैरतों में न डाले वो कहानी कैसी। बोले बोले मैंने कहा अगर आप बोलेंगे नहीं मिसरा आप तक पहुंचेगा नहीं। जो हैरतों में न डाले वो कहानी कैसी। ऐसे ऐसे ही तैयार रहे, जो हैरतों में न डाले वो कहानी कैसी। जो हैरतों में न डाले वो कहानी कैसी। मैं सोचता हूँ ये शोला बयानी कैसी। तो मेरे हुसैन तवज्जो, मेरे हुसैन मुझे अर्ज़े करबला की कसम, जो तेरे काम ना आए वो जवानी कैसी। मेरे हुसैन मुझे अर्ज़े करबला की कसम, जो तेरे काम ना आए, जो तेरे काम ना आए वो जवानी कैसी। अच्छा एक बात ये बताएं, इस गांव का नाम क्या है। टिकारी, यानी कि टिके, और टिकारी में यानी मजबूत लोग रहते हैं, कि नहीं। अच्छी ये बताएं, नारा लगाने वाले लोग जिंदा है कि नहीं। नारा लगा सकते हैं, जैसे एक बंदा मजमे से खड़ा हो नारा बुलंद करे, है कोई जो नारा लगा सके। कोई हुसैनी है इतने बड़े मजमे में, इतने सारे लोग बैठे, लगाए ताहिर भाई। अल्लाह अल्लाह या रसूल या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद
अल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए मुझे समझ में आ गया कि आते ईमान मैंने किसी से दोस्ती की ना की, लेकिन ताहिर भाई से जरूर मैंने दोस्ती कर लिया। मुझे पता था कि कमजोर आदमी का कोई साथ दे ना दे, लेकिन ताहिर भाई जरूर देंगे। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। ताहिर भाई ऐसे ही तैयार रहे, बेदार रहे। और थोड़ी सी जो सखावत है लॉकडाउन के बाद, ये बात जरूर है कि थोड़ी बहुत जो है दिक्कत आई है, लेकिन इतनी भी दिक्कत नहीं आई कि आप बिल्कुल खाली हो चुके हैं, है कि नहीं? थोड़ा सा आप सखावत दिखाएं, इसलिए कि हमारी जो डोर है ये किसी दुनियादार, किसी नेता, किसी गद्दार के हाथ में नहीं, बल्कि अहमद मुख्तार के हाथ में है। सारी दुनिया के लोग कंगाल हो सकते हैं, लेकिन हुसैनी इमाम हुसैन के करम से हमेशा मालामाल रहा करता है। देखें माशाअल्लाह चचा, मुझे पता था कि कोई आए ना आए, लेकिन हमारे चचा जरूर आएंगे। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और चचा खैरियत से है ना माशाअल्लाह? जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग आकिब भाई, कुछ लोग जलसे में आते हैं 10, 20, 50 लेकर आते हैं, सोचते हैं कि दें कि ना दें, दें कि ना दें, दें कि ना दें। उसके बाद जलसे से जाने के बाद उस नोट का हाल ऐसा होता है, न तो वो जलसे में चलने के लायक होती है, न घर पे चलने के लायक होती है। तो कम से कम जिस काम के लिए आप लेकर आए हैं उसे आप यूज कर ले, है कि नहीं? ये तमाम जो लोग आए हुए हैं अच्छी आवाज के मालिकान हैं, जब पढ़ें तो इन्हें होठ से भी नवाजे और नोट से भी नवाजते रहे। मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत के साथ एक ही समझदार बंदा नजर आया, देखें यहाँ रहा है समझदारी में। मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सब 10-10 की दे रहे थे, 50 वाली कहा जलसे में सिर्फ 10-20 वाली थोड़ी ना, उससे बड़ी वाली भी नोट दी जाती है। शायर ने कहा वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते, वो जिसे मेरा भाई और आ रहा है, वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं। माशाअल्लाह, देखें मेरे भाई ने 500 वाली, और जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अरे शायर ने कहा था ये पैसा तो क्या चीज है, हम घर भी लुटा कोई नहीं जहान में सरकार के जैसा। जब बात सरकार की आती है तो इंसान न जाने क्या क्या कुर्बान कर देता है। शायर ने कहा वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं, भाई बोल दो सुभान अल्लाह। वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं, उसे मैं कहीं मैं खाना बना देते हैं। तो इतनी दौलत थी, इतनी दौलत थी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत ही नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। आखिरी 4 मिसरा, उसके बाद मोहतरम आकिब रज़ा इलाहाबादी आपकी मोहब्बतों भरी समातों के दहलीज तक होंगे। हम और आप कहाँ रहते हैं? हिंदुस्तान। जोर से बोले हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में तो किसी से डर कर ना बोले, डट कर बोले, इसलिए कि आपको किसी और ने नहीं बल्कि गरीब नवाज ने बसाया। दुनिया चाहे जितनी मुखालिफ हो जाए, हमारा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता है जब तक गरीब नवाज का गुंबद सलामत है। अब यहाँ से 4 मिसरा पढ़ता हूँ, और टिकारी वालों, गरीब नवाज के गुलामों, शहदाइयों, हुसैनियों, अगर वाकई शेर सुनना जानते हैं, टिकारी के लोग वाकई अगर बेदारी है, शेर फहमी बेदार है, तो इन 4 मिसरों को सुनकर बताना कि आप किस तरीके से सुनते हैं। जितने लोग गरीब नवाज के दर दर की खैरात खाते हैं, जरा सब वो लोग अपने हाथों को उठाएं और जरा जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। 4 मिसरा मैं पढ़कर बताता हूँ, और नौजवानों सुनकर बताओ कि कितनी बेदारी के साथ आप इन मिसरों को सुन सकते हैं। अगर वाकई मैंने बात सच्ची कही होगी तो इंशाअल्लाह हर दीवाना बोलेगा। शायर ने कहा पृथ्वी रात से लेकर के गिरी रात,
अहले मिंबर की भी दुआ अगर आप लोग भी बोल देंगे तो मेरा कद बढ़ जाएगा। बोल दे सुभान अल्लाह। पृथ्वी रात से लेकर के गिरी रात, बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। टायर भाई तैयार रहिएगा, तैयार। पृथ्वी रात से लेकर के गिरी रात, कितने आए मेरी हस्ती को मिटाने वाले। पृथ्वी रात से लेकर के गिरी रात, कितने आए मेरी हस्ती को मिटाने वाले। तो आज आज तक हिंद में बच्चे न किसी माँ ने जने, आज तक हिंद में बच्चे न किसी माँ ने जने। आशिके ख्वाजा को भारत से भगाने वाले, आज तक हिंद में बच्चे न किसी माँ ने जने। आशिके ख्वाजा को भारत से, आशिके ख्वाजा को भारत से भगाने वाले। सारे लोग तैयार रहे, बेदार रहे, है कि नहीं? अभी तो सिर्फ 10:30 बजे है कि नहीं? और हुसैनी वो होता है चाहे 10 बजे हो 11 बजे हो, हर हाल में मोमिन का चेहरा खिला हुआ रहता है। अब जरा मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बोले या हुसैन, या हुसैन। सरकारी इमाम हुसैन के हवाले से बड़े खूबसूरत मिसरे आप तक पहुंचाए। 4 मिसरा मैं पढ़ता हूँ। शेर पुराना है लेकिन शायर ने कहा लहजा कभी मोहताज जमाना नहीं होता। कुछ अच्छे लोग होते हैं जो एडवांस में देकर जाते हैं। लहजा कभी मोहताज जमाना नहीं होता, अगर शेर हो अच्छा तो पुराना नहीं होता। अब यहीं से शेर पढ़ता हूँ। शायर ने कहा जो देख लेगा कहेगा हुसैन लिखा है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। और कुछ तो आपसे मांग नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपकी जबान की सदा सुभान अल्लाह की आ जाएगी। नफीस अहमद हबीबी इस मिसरा आप तक पहुँचा देगा। जो देख लेगा कहेगा हुसैन लिखा है। थोड़ी सी तवज्जो देते रहो। जो देख लेगा कहेगा हुसैन लिखा है, हर आंख वाला पढ़ेगा हुसैन लिखा है। तो हसीन लिख के तो देखो सफेद कागज पर, कसम खुदा की लगेगा हुसैन लिखा है। हसीन लिख के तो देखो सफेद कागज पर, कसम खुदा की लगेगा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र मौला इमाम हुसैन जिंदाबाद, महफिल गौसे आज़म जिंदाबाद। कसम खुदा की लगेगा हुसैन लिखा है। हुसैन। नौजवानों अपनी आवाज को बुलंद करो, बुलंद करो ताकि दुनिया जान जाए हम किसी और के नाम पर बोलने वाले नहीं बल्कि इमाम हुसैन के नाम पर बोलने वाले हैं। फिर अपने हाथ उठा बोलो या हुसैन, या हुसैन। आप यकीन माने जो आवाजें इमाम हुसैन के नाम पर खुलती हैं वो जमीन पर भी बोला करती हैं और जमीन के नीचे भी बोला करती हैं। अगर चाहते हो कि ये ज़बान हमेशा जिंदगी पा जाए, हमेशा उसका जिस्म का वकार बाकी रह जाए, आपका वजूद बाकी रह जाए, आप यहाँ भी रहे कामयाब रहे, वहाँ भी रहे कामयाब रहे, तो जिंदगी इमाम हुसैन के तरीके पर गुजारे, इमाम हुसैन के नाम पर गुजारे। जरा अपने हाथों को उठाए, जरा जोर से बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब 4 मिसरा पढ़ता हूँ और चेक करता हूँ कितने नौजवान मेरी बात को समझे। शेर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अगर आप शायरी सुनना जानते हैं और शेर की गहराई तक पहुँच गए, अगर 2-4 बंदे जितने नौजवान बैठे हैं, इसलिए कि हुसैनी वो नहीं होता जो 10 दिन का हुसैनी हो, हुसैनी वो होता है जो हर दिन का हुसैनी हो, है कि नहीं? जितने हर दिन हर लम्हे हर सेकंड के हुसैनी बैठे हैं, इन मिसरों को सुनकर बताइएगा। शायर ने कहा जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, वाह वाह वाह, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। 14 मिसरा सुनकर बताइएगा भाईजान। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा, तो
चढ़ के कहने लगा फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है झुकाया न जाएगा। चढ़ के कहने लगा फातिमा का लाल, ये सर अली का सर है झुकाया न जाएगा। आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका। बिल्कुल नए शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, जिंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी। आजकल कोई भरोसा नहीं मेरे आका, जिंदगी कौन से लम्हे में बिखर जाएगी। तेरी महफिल में यही सोच के होता हूँ शरीक, एक रात और हिफाजत से गुजर जाएगी। तेरी महफिल में यही सोच के होता हूँ शरीक, एक रात और हिफाजत से। चचा जा रहे हैं क्या? आप ना जाएं, यकीन जानिए आपको देख देख कर मुझे शेर याद आ रहा है। जरा मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। अब यहाँ से शेर वो शेर जो मेरी कैफियत को तब्दील करते हैं। आपकी कैफियत अगर आपके इश्क पर मबनी है कि आपका इश्क कितना बेदार है, यहाँ से मेरी अपनी जो जिम्मेदारी है, जो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, वो मिसरे में आप तक पहुँचाता हूँ। शायर ने कहा लब्बैक अबा आयशा ज़ीशान अबू बकर, लब्बैक अबा आयशा ज़ीशान अबू बकर। आज से पहले इसको कहीं नहीं पढ़ा है, पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ। अगर आप लोगों की दुआएं मिल गई तो इंशाअल्लाह आगे भी पढ़ा जाएगा। लब्बैक अबा आयशा ज़ीशान अबू बकर, लब्बैक अबा आयशा ज़ीशान अबू बकर। है आज मेरी नज़्म का उन्वान अबू बकर, है आज मेरी नज़्म का उन्वान अबू बकर। तौहीद में तस्दीक का इम्कान अबू बकर, तौहीद में तस्दीक का इम्कान अबू बकर। मौला का वसी पहला मुसलमान अबू बकर, मौला का वसी पहला मुसलमान अबू बकर। अरे शेर पर भाई आपकी तवज्जो जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। लब्बैक अबा आयशा ज़ीशान अबू बकर, है आज मेरी नज़्म का उन्वान अबू बकर। तौहीद में तस्दीक का इम्कान अबू बकर, मौला का वसी पहला मुसलमान अबू बकर। मेराज की तस्दीक में लफ्जों का चुनाव, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेराज की तस्दीक में लफ्जों का चुनाव, दुनिया तेरे उसलूब पे कुर्बान अबू बकर, दुनिया तेरे उसलूब पे कुर्बान अबू बकर। तू पुल के इशारे से गुजरने कभी मत सोच, तू पुल के इशारे से गुजरने कभी मत सोच। काटेगा तेरा हश्र में चालान अबू बकर, काटेगा तेरा हश्र में चालान अबू बकर। अब वो शेर जो मैंने आज सुबह इस्लाह कराई है भाई से, वो मैं पढ़ता हूँ। जरा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। देखें, अगर चचा छुट्टा खत्म हो गया हो तो छुट्टा ले लीजिएगा। आप शुरू से बहुत छुट्टा दे रहे हैं। अरे माशाअल्लाह, जरा मुस्कुराइए, बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। मैं तो इसलिए कह रहा था कहीं ऐसा ना हो झटके में आपकी बड़ी नोट चली जाए, लेकिन अल्लाह सलामत रखे आपको। और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। मुदस्सम भाई दुआ चाहता हूं। शायर ने कहा शौक ख्वाहिश वफूर क्या कहने, मुदस्सम भाई शेर सुनिएगा। शौक ख्वाहिश वफूर क्या कहने, जज्बा शूर क्या कहने, जब जज्बा शूर क्या कहने। तुझको देखा उमर तो सब ने कहा, तुझको देखा उमर तो सब ने कहा, इंतखाबे हुजूर क्या कहने। तुझको देखा उमर तो सब ने कहा, तुझको देखा उमर तो सब ने कहा, इंतखाबे हुजूर क्या कहने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक आज़म, चार मिसरे हज़रत उस्मान गनी। बोल दे सुभान अल्लाह। शायर ने कहा वैसे मैं फुरुआत में शिद्दत नहीं करता, असहाब के दुश्मन से रियायत नहीं करता। उस शख्स की इज्जत मेरे जूते के तले है जो हज़रत उस्मान की इज्जत नहीं करता। उस शख्स की इज्जत मेरे जूते के तले है जो हज़रत उस्मान की
जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। जरा मौला अली के नाम पर बोले या अली। चचा आखिर जज्बा आ ही गया। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या अली या अली। शायर ने कहा गीदड़ों का सुकून मरता है। आकिब भाई, गीदड़ों का सुकून मरता है, शेर मैदान में उतरता है। गीदड़ों का सुकून मरता है, शेर मैदान में उतरता है। दोस्तों रास्ता न तंग करो, इस तरफ से अली गुजरता है। दोस्तों रास्ता न तंग करो, इस तरफ से अली गुजरता है। आखिरी 4 मिसरा सरकारी इमाम पाक की बारगाह में पढ़कर उसके बाद अपने दोस्त को आपकी मोहब्बतों बड़ी समातों की दहलीज तक पहुंचाता हूँ। जरा सारा मजमा अपने हाथों को उठाए बोले या हुसैन। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यहाँ टिकारी में टिके हुए है कि नहीं, मजबूत, बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूत, मुकम्मल मजबूत बैठे हैं। जरा जोर से बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। 4 मिसरा, आखिरी 4 मिसरा इमाम हुसैन के गुलामों, शहदाइयों, इमाम हुसैन के नौकरों। इस शेर को सुनना मेरे भाइयों, पूरे मुल्क में जहां भी पढ़ा है बहुत मोहब्बतें मिली है। आज टिकारी वालों मुझे सुनकर बताना, 2-4 बंदे भी अगर इन मिसरों का इस्तेमाल कर लेंगे, मैं ये समझूंगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। अहले मिंबर की दुआ लेकर इंशाअल्लाह अहले मिंबर की भी दुआएं मिलेगी और आप सबकी भी दुआएं वसूल होगी। अगर ताहिर भाई बैठे हैं तो एक मर्तबा सारे लोग ताहिर भाई जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिए, शेर सुनिए। फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि आप कहाँ तक सुन सकते हैं और कहाँ तक आपकी जबान, आपका इश्क काम कर रहा है। मैं मर्जी आपकी है। शायर ने कहा खुदा के दी की शरीयत बदल नहीं सकती। तैयारी कर लीजिए चचा, खुदा के दी की शरीयत बदल नहीं सकती। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, आगे वाले जो भाई होते हैं वो तो बेचारे पूरे जज्बात के साथ, पूरे शौक के साथ बोलते हैं, लेकिन पीछे वाले इतने चालाक होते हैं, सिर्फ मूड़ी हिलाते। अरे यार गर्दन ना हिलाओ, जबान हिलाओ, बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। चचा शेर सुनिएगा चचा, इंशाअल्लाह आप दुआएं देंगे। खुदा के दी की शरीयत बदल नहीं सकती। पूरी आवाज आनी चाहिए, कंजूसी नहीं कर रही आप। जितने लोग हैं कंजूसी ना करें, आवाज निकालें। नोट से ना सही, कम से कम अल्लाह ने होठ दिया है, होठ सलामत है तो होठों के साथ इस्तेमाल करते रहे। खुदा के दी की शरीयत, खुदा के दी की शरीयत बदल नहीं सकती। यही सबब है, हकीकत बदल नहीं सकती। तो कहाँ हुसैन, कहा हुसैन नेज़ा चले या तीर चले, कहा हुसैन नेज़ा चले या तीर चले, मगर नमाज की नीयत बदल नहीं सकती। कहा हुसैन नेज़ा चले या तीर चले, मगर नमाज की नीयत बदल नहीं सकती। अगर कोई एक हुसैनी है तो खड़े होकर नारा लगा सकता है? ताहिर भाई कहाँ गए? नारा लगा दीजिए एक तो जोर से, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे भाई को सलामत रखे। तो ऐसे ही तैयार रहे, बेदार रहे। आप यकीन जाने भाई माए आलम कादरी ने जिस लहजे का इंतखाब किया है, जिस शायर को मदऊ किया है, आप यकीन जाने पूरा मुल्क हिंदुस्तान जिसकी आवाज का शैदा है, जिसकी आवाज से बेपनाह मोहब्बत करता है। बात यह है कि वो अपने बाप की तारीफ नहीं करते, रसूल पाक की तारीफ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी शायरी में शूर भी है, अदब भी है, तहजीब भी है और नात सलीके से पढ़ने का हुनर भी है। नात बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन सलीका किसी किसी को आता है।
अल्हम्दुलिल्लाह वो लहजा जब पढ़ता है तो ऐसा महसूस होता है कि बात वो जबान से नहीं कह रहा है बल्कि दिल से कह रहा है, और बात जो दिल से निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। नात के एक एक मिसरों को सुनिएगा, एक एक शेर को दिल से सुनिएगा, इंशाअल्लाह नात का एक एक शेर आपके दिल के ईमान को रोशन करेगा, आपकी ईमान को रोशन करेगा, आपकी जिंदगी को रोशन करेगा, रूह को रूहानियत अता करेगा, इंसान को इंसानियत अता करेगा। तो मैं गुजारिश इल्तिमास करता हूँ शहंशाह तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, शायर अहले सुन्नत, माहिर शेर व अदब, आशिक पंजतन, बड़े भाई मोहतरम कारी गुलाम नूर मुजस्सम नावी साहब किला से वो माइक पर तशरीफ लाएं, नारों के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिसने गौसुल बना ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत।